आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी लेवल्स कुछ दिए गए हैं हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन एटम की। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से n=1 n=2 से लेकर n=इनफाइनाइट तक के एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं एनर्जी लेवल्स को। ये हमारा क्या है, E1 है, ये है E2, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है और ये E इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एनर्जी लिखी गई है और लेवल पे n=2 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के लिए लिखे गए हैं करस्पॉन्डिंग टू देयर लेवल्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, सॉरी 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी स्पेक्ट्रा से हमें देख के देने हैं। ठीक है, इसी एनर्जी लेवल से। सो फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा एटम का वो क्या होगा। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हम देख सकते हैं E1 दिया गया है हमें। E1 की वैल्यू क्या है, हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 7th नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। सो इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हम निकाला है, तो जो E1 की वैल्यू दे रखी है हम देख सकते हैं वो क्या है हमारे पास, वो है -15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हम फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर गिवन है। और E इनफाइनाइट दे रखा है हमें, इनफाइनाइट की वैल्यू दे रखा है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो चीजें हमें दी गई हैं। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इन दोनों के गैप के इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इन्फिनिटी तक क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने या रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिमूव करने की बात कर रहे हैं। लेट से उसको रिमूव कर रहे हैं, रिमूव मतलब 1 से उसको रिमूव कर रहे हैं, इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर कितनी एनर्जी होगी, इनफाइनाइट माइनस E1। ठीक है, इसको डेल ई हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगी हमारे पास 0 माइनस 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इक्वल होगा 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आयोनाइजेशन एनर्जी जो आई है, कितना आई है, 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 7th का 3 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट आंसर होगा। इसी तरह 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 नंबर में है कि बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द सीरीज टर्मिनेटिंग एट n=2। जो n=2 पे जो है जो एंड कर रही है, जो ट्रांजिशन हो रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए देखें अगर तो क्या होगा, n=2 की बोल रहा है, मतलब n=2 जो है फाइनल स्टेट हो उसका। तो चेंज इन एनर्जी यहाँ पर जो होगी डेल ई, यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो 5.30। ठीक है, 5.30 जो है इसकी एनर्जी है E2 की। E2 की एनर्जी कितना दिया है, 5.30, मतलब डेल ई जो होगा वो होगा हमारा E इनफाइनाइट माइनस माइनस E1, सॉरी माइनस E1। तो E1 क्या है हमारे पास, सॉरी E2 होगा, क्योंकि n=2 पे है तो E2 आएगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट की एनर्जी 0 और माइनस हो जाएगा E2 की एनर्जी कितना है, E2 की एनर्जी दे रखा है हमारे पास -5.30। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आएगा 5.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी है उस लेवल की। इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी भाई, वेवलेंथ होगी, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी क्या है 5.30 वहाँ पर। तो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये हो जाएगा Hc डिवाइड बाई ई। तो यहाँ से Hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म करें तो ये आ जाएगा 12400, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास डेल ई जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो वो आ जाएगा 5.30। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एंगस्ट्राम में आएगा ये 2339 एंगस्ट्राम के इक्वल आएगा। तो हमारे पास ये थर्ड जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था लैम्डा की वैल्यू जो कि हमने निकाल ली है वो आई है 2339 एंगस्ट्राम के इक्वल। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो हम देखेंगे तो जो सेकंड ऑप्शन है इसका 2339 एंगस्ट्राम, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह हम नाइन्थ को देखते हैं, नाइन्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें बोल रहा है फाइंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्टेट n=3। n=3 के लिए एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है, मतलब ये कौन सा है, ये 9th नंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो डेल ई है, डेल ई क्या है यहाँ पर, E3 माइनस E1 कर लेते हैं, क्योंकि किसके लिए निकालना है हमें, n=3 के लिए निकालना है। तो 3 से 1 में ट्रांजिशन होगा,
तो उसके लिए हम मान के चलते हैं कि पहले n=3 पर जो है 3 तक जो है एक्साइट होगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी, जो चेंज इन एनर्जी होगी वो क्या होगी, E3 माइनस E1 की इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से E3 की एनर्जी क्या है, 15.6। ठीक है, 15.6 और माइनस हो जाएगा इसमें से 3.08। 3.08 ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास एनर्जी आ गई। तो जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी, एक्साइटेशन पोटेंशियल होगी, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारी, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी हमारी 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, अगर देखेंगे तो जो थर्ड ऑप्शन है इसमें 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम फर्दर नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, जो कि 10th नंबर क्वेश्चन है। उसमें दे रहा है फाइंड द वेव नंबर ऑफ द फोटोन एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n=3 to n=2। ठीक है, जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें कौन सा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी उस रेडिएशन की, ये हमें फाइंड आउट करना है। 3 से 2 में, जब 3 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से 10th नंबर को हम करते हैं सॉल्व। n=3 टू ट्रांजिशन हो रहा है n=1। ठीक है, तो जो लैम्डा आएगा, लैम्डा इक्वल हो जाएगा हमारा एच सी क्या होगा, 1200 ठीक है, 12 मतलब 12400 और डिवाइड बाय आ जाएगा E3। ठीक है, और माइनस हो जाएगा E1। सो यहाँ से आ जाएगा 12400 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास जो वैल्यू आई है एनर्जी, चेंज इन एनर्जी हमने पहले भी निकाला था, कितना आई थी 12.52। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने निकाला एनर्जी कितनी आई थी 12.52, एनर्जी गैप जो था। तो यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा इक्वल टू 1.009 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास ये हमारे पास एक्चुअली ये वेव नंबर हमने लिख लिया है यहाँ पर। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी इसको हम यहाँ पर ऐसे करें, वेव नंबर के फॉर्म में निकालना है। एक्चुअली हमें क्या निकालना है, वेव नंबर के फॉर्म में निकालना है, पूछा है वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/λ के इक्वल। ठीक है, वेव नंबर को अगर हम के से यहाँ पर डिनोट करें या ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो वेव नंबर को ऐसे डिनोट करें तो 1/λ जो होगा वो आएगा हमारा इक्वल, एक्चुअली ये इक्वल आया है 990 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, सो जो वेव नंबर होगा वो हो जाएगा 1/λ इक्वल टू आ जाएगा 1/990 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में चेंज कर दिया, तो जो कि आएगा सॉल्व करके 1.009 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स या पर मीटर। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि वेव नंबर आ गया है जो कि हमें कैलकुलेट करना था 10th नंबर क्वेश्चन में। तो अगर देखें तो कौन सा सही होगा, 1.00 10⁻7 पर मीटर, ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट को करते हैं जो कि 8th नंबर क्वेश्चन है। 8th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखा है हमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो क्या कह रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है हाइपोथेटिकल एटम से, किसी कोई एटम है हाइपोथेटिकल, उससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो पूछ रहा है व्हाट मिनिमम एनर्जी विल दिस इलेक्ट्रॉन कैरी आफ्टर इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के बाद एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, ये हमें बताना है। ठीक है, जब वो हाइपोथेटिकल एटम से इंटरेक्ट कर लेगा या करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी वो हमें बताना है। तो 11th नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्योंकि क्या बोल रहा है कि उसकी एनर्जी क्या है, सेकंड सेल में है। ठीक है, जो एनर्जी है ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देखें तो वो मोर देन है सेकंड सेल, मतलब इससे ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, n=3 n=2 से ज़्यादा उसकी एनर्जी है, मतलब इसकी एनर्जी कितना है 5.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इससे भी ज़्यादा उसकी एनर्जी, मतलब थोड़ा सा और ऊपर लाई करेगा, इस स्टेज तक लाई करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्योंकि उसके पास पूरी एनर्जी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र होगा जब इंटरेक्ट करेगा एटम के साथ, मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है एटम के साथ किसी एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा,
कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका एनर्जी लेवल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एनर्जी लेवल अगर मैच करेगा तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ट्रांसफ़र हो। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी, मतलब उतनी ही रहेगी। तो हमारा ऑप्शन जो है क्या रहेगा, ऑप्शन में हम देखें तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, मतलब उसके पास जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी ही रह जाएगी, इंटरेक्ट करने के बाद कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर वो किसी एनर्जी लेवल से मैच करता है उस हाइड्रोजन के, उस हाइपोथेटिकल मतलब एटम से अगर उसकी एनर्जी मैच कर जाती किसी भी लेवल से, तो ये पॉसिबल था कि उसकी एनर्जी कुछ कम या ज़्यादा हो सकती थी, ठीक है। वो इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, एनर्जी गेन कर रहा है या एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है। बट इंट्रैक्शन ही नहीं हो रही है क्योंकि वो कोई लेवल तक उसकी जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम के किसी भी लेवल को मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसलिए उसकी जो एनर्जी इनिशियल थी वही एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। उसमें कोई लॉस या कोई गेन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ मतलब 12th नंबर क्वेश्चन में देखें तो बोल रहा है द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें बोल रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब बोल रहा है वो इंटरेक्ट कर रहा है एबव सेड हाइपोथेटिकल वन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हाइपोथेटिकल वन इलेक्ट्रॉन एटम है उसी से वो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है द मिनिमम एनर्जी कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर इंटरेक्शन इज, तो जो मिनिमम एनर्जी होगी वो क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, यहाँ पर एनर्जी उसकी वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, यहाँ पर 11 हो गई है, ठीक है। तो जो मिनिमम एनर्जी होगी वो हम देख लेते हैं कितनी होगी 12th नंबर क्वेश्चन में। 12th नंबर को अगर हम देखें, 12th नंबर में बोल रहा है कि एनर्जी कितनी होगी, तो अगर देखें तो E2 माइनस E1 अगर हम यहाँ पर करें तो ये कितना आता है, ये आता है हमारा 15.6 माइनस हो जाता है 5.3, जो कि इक्वल है हमारा 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। मतलब वन जो हाइपोथेटिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है उसकी बात कर रहे हैं, उसके एनर्जी लेवल्स का गैप देख रहे हैं, तो कितना आ रहा है फर्स्ट का 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की कितनी है, इससे ज़्यादा है, मतलब कितने ही उसकी एनर्जी ग्रेटर देन है, सॉरी इससे ग्रेटर देन है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन है जो कि है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो मतलब इंट्रैक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। इंट्रैक्शन होगा मतलब अगर देखें तो क्या हो रहा है कि जो एनर्जी बचेगी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी होगी, इससे क्या होगा जब इंटरेक्ट करेगा तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, लेट्स से कि वो ग्राउंड स्टेट में है, जब इलेक्ट्रॉन ये बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है इंटरेक्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जिससे एनर्जी कितनी लॉस करनी पड़ेगी उसको 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो 11 माइनस 10.3 करेंगे, जो चेंज इन एनर्जी आएगी कितनी आएगी 11 माइनस 10.3, जो कि आ जाएगी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। मतलब अब उसके पास जो एनर्जी बची है आफ्टर द इंट्रैक्शन वो क्या है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो जो एनर्जी है अब इलेक्ट्रॉन के पास वो हम देख सकते हैं कितनी बची है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि जो एनर्जी है वो कितना है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने सभी पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। जो हाइपोथेटिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम था उसमें सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली है, उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट में जब ट्रांजिशन कर रहा है तो वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स होंगे, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।